नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रानी बैरागी। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पटना जानीपुर मुखिया हत्याकांड का पटना पुलिस ने किया उद्भेदन। साजिशकर्ता पूर्व मुखिया समेत 7 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नौबतपुर वार्ड पार्षद की हत्या में शामिल था गिरफ्तार अपराधी। 14 दिसंबर को अपराधियों ने किया था मुखिया की हत्या। बेऊर जेल में बंद कुख्यात के इशारे पर रंगदारी और हत्या की घटना को अपराधी देते थे अंजाम। घटना कारित के लिए 50,000 मिला था एडवांस। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक लाइसेंसी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद पिस्टल के लाइसेंस रद्द के लिए एसएसपी लिखेंगे पत्र। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 2 इम्पॉर्टेंट केसेस का खुलासा हुआ है। उसी की ब्रीफिंग के लिए आप लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। आप सभी अवगत हैं कि विगत वर्ष पंचायत चुनाव हुआ था, 12 चरणों में हुआ था। पंचायत चुनाव के बाद जानीपुर थाना क्षेत्र में रामपुर फरीदपुर पंचायत के जो नवनिर्वाचित मुखिया थे नीरज कुमार, उनकी हत्या हो गई थी 14 दिसंबर को। हत्या होने के पश्चात जानीपुर में कांड दर्ज करवाया गया था और अज्ञात लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ था। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्वक केस था और बहुत ही सेंसेशनल केस था, क्योंकि इस पर एक जनप्रतिनिधि की हत्या हुई थी और वो पहले भी वहाँ पे मुखिया रह चुके हैं रामपुर फरीदपुर पंचायत के। तो जैसे ही कांड प्रतिवेदित हुआ, उसके बाद इसके अनुसंधान के लिए इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलवारी शरीफ, थानाध्यक्ष जानीपुर, थानाध्यक्ष नौबतपुर एवं थानाध्यक्ष दीघा तथा हमारी जो एसआईयू की टीम है और डायल 100 की टीम, इसके माध्यम से इसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस कांड में शुरू में कोई भी क्लू नहीं था। उसके बाद हम लोगों की जो तकनीकी अनुसंधान किया एसआईयू ने डायल 100 में, तो सीसीटीवी फुटेज का हम लोगों ने जितना भी उस रास्ते में और घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी था, उसका व्यापक विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के क्रम में पता चला कि 3 शूटर्स आए हैं एक बाइक पे, और जो नीरज मुखिया थे जो कि एक दुकान पे बैठे हुए थे, वहाँ पर हत्या करके फिर वो भागे हैं। तो उनके भागने के रूट में, आने के रूट में जितने भी सीसीटीवी थे उनका विश्लेषण किया गया, उनकी फ़ोटोग्राफ्स को डेवलप किया गया, तो फ़ोटोग्राफ्स की पहचान कराई गई। इसी क्रम में कुछ संदिग्धों को ज़ीरो डाउन किया गया कि ये संदिग्ध हो सकते हैं। जब कुछ संदिग्धों को ज़ीरो डाउन किया गया तो उसके बाद लोगों ने उनको अनुश्रवण पे लिया, उनका मॉनिटरिंग स्टार्ट किया। 1 महीने तक लगातार हम लोगों का जो एक विशेष दल था उनको मॉनिटर कर रहा था, उनको फॉलो कर रहा था। इसी क्रम में पता चला कि वो जानीपुर थाना क्षेत्र में दोबारा आ रहे हैं और इसी क्रम में उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें 3 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया। एक राजकुमार नाम का है, नौबतपुर थाना का रहने वाले हैं। विक्की कुमार जो कि दीघा थाना क्षेत्र का रामजी चक बाटा का रहने वाला है, और एक ओमकार कुमार जो कि नौबतपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तीनों की गिरफ्तारी के साथ ही उन लोगों का पूछताछ किया गया, तो उन लोगों ने पूरा अपना कन्फेशन किया। जो नीरज मुखिया, उनकी जो हत्या हुई थी, सुधीर जी भी उनका नाम है, रामपुर फरीदपुर पंचायत का, तो पता चला कि इसका पूरा जो षड्यंत्र था बेऊर जेल से रचा गया था। अभी जो बेऊर जेल में जिन्होंने षड्यंत्र रचा उनका नाम हम नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि अभी कांड अनुसंधान में है, ताकि वो लोग सतर्क ना हो। लेकिन उसके पीछे जितना भी पैसा लगा था और जो उसका कारण था वो थी चुनावी रंजिश। वहाँ पे पूर्व मुखिया रहे हुए हैं मिथिलेश कुमार उर्फ अमिताभ कुमार, जो कि वर्ष 2011 में रामपुर फरीदपुर पंचायत के मुखिया थे। उन्होंने ही सारा षड्यंत्र करवाया था और उन्होंने अपने सहयोगियों से मिलते इन तीनों शूटर्स को सेट किया था। टोटल इस कांड में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 3 शूटर्स हैं। मिथिलेश मुखिया पूर्व मुखिया जो हैं 4, जिसका बाइक में प्रयोग किया, जिसका बाइक यूज़ हुआ, और बाकी 2 लोग जो लाइनिंग का काम किए हैं। उनका नाम है मिथिलेश कुमार षड्यंत्रकर्ता पूर्व मुखिया, कन्हैया जो कि राजकुमार क्लोज एसोसिएट है, पहलेजा सोनपुर का रहने वाला है और वो अभी छपड़ा जेल में ही है। तो वहीं से ही ये देरा क्षेत्र से हथियार भी लाता था और यहाँ पे सप्लाई करता था लोगों को। हथियार सप्लाई और दारू का काम करता था, दोनों काम करता था। ये नौबतपुर में कौन है मेन इसमें कौन है कंस्टिट्यूटर? नौबतपुर में भी जिसका नाम आया है हम बताएंगे नहीं, ये भी हाँ, जो संजय वर्मा है, जो वो तो उनकी हत्या हुई थी। इसके पीछे भी जो उन्होंने बताया है उसका हम नाम नहीं खोलेंगे। वो भी एक जनप्रतिनिधि ही है जो कि पंचायत का रहा, या उसी बात का है, उसी पंचायत का है जिसने सारा षड्यंत्र रचा है। लेकिन अभी हम लोग उसका नाम नहीं खोल रहे हैं।
उनकी हत्या की सुपारी कितने के लिए है? उनकी हत्या में भी 8 लाख की सुपारी कमा 8 लाख की सुपारी और इनकी हत्या में 5 लाख की सुपारी जो ली अलग गई थी। शूटर है वो अभी भी हाँ, उनके दोनों शूटर्स वो शूटर्स अलग है क्योंकि दोनों बैक टू बैक काम होना था। तो जब उसका पहले हत्या 2 दिन पहले हुई है तो वो फिर अपना तुरंत भाग गए वहाँ से क्योंकि तुरंत रिपीट नहीं करते थे। उनको था कि हो सकता है कि पुलिस को हमारी भनक लग जाए, तो इसलिए फिर उन्होंने दूसरे कांड के लिए नीरज के लिए ये 3 शूटर्स को इन्होंने इसमें किया। हत्या लेकिन क्या ये जो 2 शूटर्स इसमें आपको बता देता हूँ, ये जो 2 शूटर्स इसमें से राजकुमार और ओमकार, इन्होंने 6 महीना पूर्व भी संजय वर्मा के ऊपर अटेम्प्ट लिया था, लेकिन ये उस वक्त इनका प्रयास सफल नहीं हुआ था। तो इस बार इन लोगों ने क्योंकि सारा रेकी करके रखा हुआ था, इनके कब आता है कब जाता है पहचान इन्होंने करवाई थी और लाइनिंग का काम इन लोगों ने ही किया था। लेकिन जो शूटर्स थे वो अलग आए थे और वो घटना करके अपना फिर राज्य के बाहर चले गए क्योंकि उनको आने में समय लगना था। और ये जो है ये तब तक नीरज मुखिया का अच्छा इनको सेटिंग मिल गया था, तो तुरंत इन्होंने खुद सेटिंग करके वो काम कर दिए। सर बेऊर जेल में हत्याकांड मेन षड्यंत्रकर्ता है वर्तमान में बेऊर जेल में ही हैं, उसी के आसपास के ही रहने वाले हैं और ये मामला चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि इस बीच में मुलाकात ही खुल गई थी ना, कांड के पहले वो जेल जा चुके थे या कांड के बाद जेल गए थे? वो बहुत बारी जेल जा चुके हैं। कांड के दौरान वो जेल में थे। हाँ, कांड के दौरान। वाला हत्या भी चुनावी रंजिश ही है जी, दोनों चुनावी रंजिश है, दोनों चुनावी रंजिश से। ये आप जानते होंगे कि एक गुड़िया कुमारी नाम की महिला की वीडियो प्राप्त हुई थी। उस वक्त फिर एक समाज कल्याण विभाग के द्वारा जांच किया गया था, जिसमें प्रथम दृष्टया उस वक्त मामले को संदिग्ध पाया गया था। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा सो मोटो कॉग्निजेंस लिया गया था न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के आधार पर। उसके बाद फिर उनका जांच किया गया तो वहाँ से निर्देश प्राप्त हुआ कि आप इसमें एफआईआर कीजिए, संदिग्ध है सही है तो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में वो सही पाया जाएगा तो आगे की कार्रवाई होगी, संदिग्ध पाया जाएगा तो उसी हिसाब से केस को क्लोज़ किया जाएगा। उसी प्रकरण में महिला थाना में 2 कांड दर्ज हुए हैं। एक सुनीता कुमारी जो कि काल्पनिक नाम इसके आधार पर 13/22 और एक 17/22 कांड संख्या गुड़िया कुमारी के बयान पर दर्ज हुआ है। उन दोनों कांडों के अनुसंधान के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अनुसंधानकर्ता के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया जाएगा। ये आदेश कल ही प्राप्त हुआ है उच्च न्यायालय से और आज एसआईटी का गठन किया गया है एएसपी सचिवालय श्रीमती काम्या मिश्रा के नेतृत्व में, जिसमें महिला थाना, आलमगंज थाना और टीओपी प्रभारी जो पीएमसीएच के उनको इसमें रखा गया है और इसका अनुसंधान शुरू हो चुका है। आज उसकी विस्तृत समीक्षा भी की गई है और इसका जो अनुसंधान है वो हम लोग सीआईडी की भी हेल्प लेंगे और इसका अनुश्रवण हाईकोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। सर पटना के कई ऐसे आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।